और यह त्रिकुटा पर्वत है और इसी पे माता का भवन है। जो ये वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यह नया रास्ता है जिसे ताराकोट मार्ग बोलते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हम लोग चलते चलते जो है बाणगंगा प्राचीन मंदिर आ चुके हैं। मंदिर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ यात्रा के क्रम में माता के भक्त सभी पहले चरण पादुका का दर्शन करते हैं। यहाँ पर कुमारी आते हैं तो यहाँ तक पैदल चल के, तो देखिए यहाँ पर गर्भजून में माता का आरती दर्शन का यहाँ समय दिया हुआ है। आप सभी यहाँ गर्भजून गुफा में दर्शन के लिए जा करके और दर्शन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मित्रों माता का प्यारा भवन। जय माता दी। हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है माही यात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल के एक और नए यात्रा ब्लॉग में। तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी ज़िले में स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा में। दोस्तों इसे एक भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों के रूप में इसे जाना जाता है। आज हम लोग श्री माता वैष्णो देवी का तीर्थ यात्रा कटरा 2 नंबर बस स्टैंड से शुरू करने वाले हैं। यहाँ से पैदल मार्ग जो है कटरा के लिए श्री माता वैष्णो देवी धाम के लिए 14 किलोमीटर पैदल रास्ता है। हम लोग इस पैदल रास्ता को पैदल ही तय करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आप सभी लोगों को पूरा परिक्रमा मार्ग का वीडियो दिखाते हुए आगे बढ़ूँगा। तो मित्रों आप देख रहे हैं हमारे सामने में यह श्री माता वैष्णो देवी धाम का यह पर्वत है और इस पर्वत का जो नाम है यह त्रिकुटा पर्वत है। और श्री माता वैष्णो देवी धाम त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। हम लोग अभी 2 नंबर बस पार्किंग में हैं और यहाँ से जो है हम लोग अभी 14 किलोमीटर का लगातार पैदल यात्रा तय करेंगे। हमारे साथ में हमारे इस टूर मैनेजमेंट कंपनी जम्बू टूर एंड ट्रेवल के प्रोपराइटर श्रीमान ज्योतिष कुमार जी हैं। साथ में हमारे सहयोगी इधर आरती जी हैं और हमारे पायलट बाबू जो हम सभी लोगों को यहाँ तक लेके आए मुरुगन जी यहाँ पर हैं। और हमारे सहयोगी भी, बाकी सहयोगी सभी यहाँ हैं। हम अपना RFID कार्ड जो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क मिलता है वो बनवा लिए हैं। और बाकी सहयोगी जो अभी आए हुए हैं हमारे साथ में तीर्थयात्री, उन सभी का हम लोग अभी RFID कार्ड अभी बनवाएंगे और आगे चलेंगे हम लोग यात्रा की ओर। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये वाला रास्ता जो है या 2 नंबर बस पार्किंग के लिए जाती है। सामने 2 नंबर बस पार्किंग है और यहीं पर जो है आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं यहीं श्री माता वैष्णो देवी जाने के लिए RFID कार्ड यहाँ जनरेट होता है। आप जैसे ही बस स्टैंड आइएगा वहीं पर मुख्य दरवाज़ा जो है आप सामने देखिए, वहीं पर श्री माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों के लिए RFID कार्ड जनरेट किया जाता है। यहाँ एकदम यह सर्विस बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ सबसे पहले अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर और यहाँ पर अपना RFID कार्ड यहाँ जनरेट करवा सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सामने से दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सभी श्रद्धालुओं को RFID कार्ड जनरेट कराया जाता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं सभी का RFID कार्ड यहाँ जनरेट किया जा रहा है। यहाँ RFID कार्ड जनरेट कराने के लिए ओरिजिनल आधार कार्ड लगता है। तो चलिए हम लोग अपने यात्रा के क्रम में इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग पर चलते हुए जाते हैं। मैं आप सभी लोगों को श्री माता वैष्णो देवी का जो 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता है इसे मैं आप सभी लोगों को दिखाते हुए आगे बढ़ूँगा। आप देख रहे हैं यह 2 नंबर बस स्टैंड है। यहाँ तक जो है आप किसी भी शहर से यहाँ आ सकते हैं। सभी प्रमुख शहरों से श्री माता वैष्णो देवी तक आने के लिए लगभग कटरा बस स्टैंड तक आने के लिए बस चलती है और पूरे भारतवर्ष के सभी प्रमुख शहरों और रेलवे स्टेशनों से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा लेकर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक आप आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हम लोग अभी श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग में पैदल रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। जय माता दी का नाम लेते हुए
अब हम लोग कुछ क्षण के बाद में जो है नीचे बाण गंगा हम लोग पहुंचने वाले हैं। धीरे धीरे जैसे ही हम लोग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं कि यात्रा मार्ग में धीरे धीरे भीड़ होना शुरू हो चुकी है। तो आगे इसी तरह से आप हमारे साथ बन के रहें, जुड़ के रहें। हम लोग आज पूरा पैदल रास्ता चढ़ाई पूरा करेंगे। आप जैसे कि सामने देख रहे हैं, यहाँ पर यात्रा मार्ग में स्वागत द्वार और यह त्रिकुटा पर्वत है और इसी पे माता का भवन है। हम लोग अभी इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जय माता दी नाम लेते हुए। मैं आप सभी लोगों को आज पूरा यात्रा मार्ग दिखाने वाला हूँ। आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर जो है सभी यात्रियों की जांच की जाती है ताकि पूरा यात्रा मार्ग को सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए सभी यात्रियों को यहाँ पर चेक, उनके सामानों की जांच, उनके आईडी की जांच, सभी प्रकार की जांच यहाँ की जाती है, तब उन्हें यात्रा मार्ग में आगे बढ़ने का परमिशन दिया जाता है। तो चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते हुए अपने मार्ग में चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आज जो है आप सभी देख सकते हैं, मैं जो है श्री माता वैष्णो देवी का है यह पूरा परिक्रमा मार्ग पैदल रास्ता आप देख सकते हैं। मुझे मैं जो है पूरा ये देखिए पूरा नंगे पैर जो है इस यात्रा को तय कर रहा हूँ और देखते हैं कितना समय लगता है यात्रा पूरा करने में। हम लोग जो है अभी मैं देखिए पूरा नंगे पाँव ही इस यात्रा को तय करूँगा। तो चलिए हमारे साथ आप इसी तरह से श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा क्रम में आप जुड़े रहें। मैं आप सभी लोगों को देखिए रास्ते में मिलने वाली सभी सुविधाएं आप सभी लोगों को मैं बताते हुए आगे बढ़ूँगा। इधर देखिए यहाँ से आप घोड़ा की सवारी कर सकते हैं। घोड़े की सवारी का जो चार्ज है वह आने जाने दोनों मार्ग का 2500 रुपया और पालकी का जो चार्ज है जिसे 4 व्यक्ति उठा करके ले जाते हैं उसका जो चार्ज है वह 6300 रुपया, 6300 रुपीज़ ये चार्ज होता है। तो यदि आपके जो भी श्रद्धालु भक्तजन यदि चलने फिरने में असमर्थ होते हैं तो आप उनका सुबह 8 बजे तक यात्रा के लिए उनका पालकी या घोड़े खच्चर बुक कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से भी बुक कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं। जय माता दी। यहीं पर जो है घोड़े खच्चर का चालान कटवाना होता है, सरकारी रसीद मिलता है श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की ओर से। फिर उसके बाद यहीं से बुकिंग कराकर और सभी को आगे मार्ग पर जाना होता है। अभी हम लोग को इस मार्ग पर, हम लोग पुराने वाले मार्ग पर हैं। यहाँ चढ़ाई चढ़ के और हम लोग को पहुँचना है माता का भवन। ये 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। इधर मेरे लेफ़्ट साइड जो ये वाला रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, यह नया रास्ता है जिसे ताराकोट मार्ग बोलते हैं। और आप इधर सामने में देख सकते हैं, इधर वाला रास्ता जो है या पुराना रास्ता है जो पहले का मार्ग है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पुराने मार्ग से ही होकर आगे जाते हैं। नया वाला जो इधर लेफ़्ट साइड से जो रास्ता अभी मैंने आपको दिखाया वह बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें दूरी ज़्यादा होती है और उसमें बहुत कम चढ़ाई भी है। और जो पुराना रास्ता है उसमें देखिए आपको फ्री निःशुल्क लंगर सेवा का लाभ उठाना है। तो मैं आप लोग को यही जो इस नए वाले मार्ग में थोड़ा सा आगे देखिए, यहाँ पर गली जैसा कटा हुआ है। आप यहाँ से होकर के और सामने इधर नीचे की ओर देख रहे हैं, इसमें फ्री का लंगर सेवा है। आप वहाँ जा कर के और लंगर का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इधर उधर ना जाकर पुराने मार्ग से ही हम लोग आगे की ओर रास्ते में बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है। तो आप सभी देख सकते हैं हम लोग चलते चलते जो है बाण गंगा प्राचीन मंदिर आ चुके हैं।
आप सभी यहाँ देखिए माता दुर्गा दिखाई दे रही होंगी आप सभी लोगों को, आप देख सकते हैं। आप सभी जैसे ही बाणगंगा प्राचीन मंदिर के पास से आगे बढ़ते हैं, आप लोग को यहाँ शुभ्रा भवन में यहाँ सामने में यहाँ फ्री लंगर, मुफ्त लंगर की सुविधा मिलती है। आप यहाँ से मार्ग में आगे बढ़ते समय आप यहाँ लंगर का लाभ उठाकर, सेवा उठाकर आप आगे मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। जय माता दी। आप यहाँ पर आते हैं तो आप शुभ्रा भवन पार होने के बाद में देखिए इधर राइट साइड बाथिंग घाट के लिए, आप बाणगंगा में स्नान के लिए आप इस रास्ते से उतर सकते हैं। आगे जा कर के आप लोगों को नदी दिख रही होगी सामने में, देखिए यहाँ बहुत सारे श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। तो हम लोग भी चलिए एक बार जाकर बाणगंगा का दर्शन करके आते हैं। आपको मार्ग में जो है इस तरह से किनारे किनारे पूरा दुकान दिखाई देगा। आप इन दुकानों पर जूस वगैरह पीते हुए, रुकते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं अभी यात्रा के क्रम में हम सभी लोगों को जो है हमारे साथ में आए हुए माता यात्री सबसे भी मुलाकात हो चुका है। अभी तक हम लोग लगभग 2.5 किलोमीटर का यात्रा जो है वह पूरा कर चुके हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए हम लोग इसी तरह से माता को याद करते हुए जय माता दी का जयकारा लगाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सामने में यात्रा का मार्ग, बहुत सारे श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं जो चलने में असमर्थ होते हैं, सभी घोड़े पे बैठ कर के और अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। सामने देखिए त्रिकुटा पर्वत, विशालकाय त्रिकुटा पर्वत। यहाँ पर आप सामने में देख सकते हैं कि यहाँ भी बाथिंग घाट एक है बाणगंगा में। आप इस रास्ते से भी घुस करके और आगे नदी की ओर जाकर और स्नान करके आप वापस इस यात्रा मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बाथिंग घाट में नीचे जा कर के दिखाता हूँ कि यहाँ का क्या मनोरम दृश्य है। देखिए सामने जिधर भी आप देखिए उधर श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं इस ठंडे पानी में, जो कि कोई ग्लेशियर से होकर के और इसी त्रिकुटा पर्वत में से होकर के और नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। सभी श्रद्धालु इधर स्नान करने के बाद में अपना वस्त्र चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ सामने में देख सकते हैं एक वाटरफॉल जो ऊपर उधर पहाड़ की ओर से यहाँ आ रही है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ मनोरंजन और मस्ती कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ठंडा पानी है। तो मित्रों आप सभी इसी तरह से हमारे साथ इस यात्रा वीडियो में बने रहें। मैं आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी की इस पवित्र तीर्थ यात्रा का जो मार्ग है उसके मैं सभी बहुत ही रोमांचक दृश्यों को आप सभी को मैं दिखाते हुए चलूँगा। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं यात्रा मार्ग में। जय माता दी, जय वैष्णो माता। बहुत ही सुंदर सुंदर रोमांचक दृश्य जो है हम सभी को इस यात्रा के क्रम में दिखाई पड़ता है। यहाँ सामने देखिए या पहाड़ के ऊपर से नीचे उतरती हुई या ठंडी जलधारा बहुत ही ठंडी है। और इसी तरह से जो है हम लोग आगे इस मार्ग पर बढ़ते हुए आगे जाएंगे। लगभग अभी हम लोग 2 किलोमीटर का रास्ता जो है पैदल मार्ग पूरा कर चुके हैं। अब लमसम जो है वह 13 किलोमीटर जैसा और बचा हुआ है माता के भवन तक। तो चलिए आप सभी हमारे साथ इसी तरह से इस वीडियो में बन के रहें। जय माता दी, जय माता। तो आप सभी देख सकते हैं यात्रा के क्रम में जैसे ही आप लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ सामने में देखिए भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, माता सरस्वती जी, इधर
वीर बजरंगबली हनुमान जी और यहाँ मंदिर राधा कृष्ण जी का और दुर्गा माता का आप सभी को दिखाई पड़ता है। आप सभी यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर से माता का दर्शन करते हुए आप आगे की ओर बढ़ें। जय माता दी। जैसे ही गीता भवन पार करते हैं तो गीता भवन का बगल में देखिए यहाँ केमिस्ट शॉप है। यहाँ से आप यदि आपका पैर वगैरह दर्द कर रहा हो तो आप यहाँ से सारा दवा वगैरह यहाँ उपलब्ध है। आप दवा लेकर के और थोड़ा पैर को आराम दे करके आप सीधा इधर ऊपर की ओर, इधर आपको सामने में दिख रहा है माता का भवन है, आप इधर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो अभी देखिए रास्ता में हमारे मित्र बड़े भैया जी श्रीमान जगन्नाथ महतो जी का भी आगमन हुआ। जय माता दी। चलिए अब हम लोग इसी तरह से मिलजुल कर आगे चलते हैं माता के भवन की ओर। जय माता दी। सामने में देख रहे हैं या मंदिर श्री प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका का यह मंदिर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ यात्रा के क्रम में माता के भक्त सभी पहले चरण पादुका का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे की ओर यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। आप सभी जैसे कि देख रहे हैं अभी जो है हम श्री माता वैष्णो देवी के पावन भवन तक पैदल इस परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और मैं आप सभी लोगों को यहाँ मार्ग में उपस्थित उन सभी प्राचीन मंदिरों, बहुत अच्छे अच्छे दार्शनिक जगहों को मैं दिखाते हुए आप सभी लोगों को आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। अभी भी लगभग हम लोग मंदिर से, इस भवन से 5 किलोमीटर लगभग दूर हैं अभी भी, और हम लोग जय माता दी का नारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जय माता दी। आप देखिए बहुत ही सुंदर माता के भवन जाने वाला यह मार्ग का बहुत सुंदर यह वीडियो। यदि आप यहाँ पहुँचने के बाद में यदि बायां तरफ जो ये रास्ता दिख रहा है या थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई है, इसमें 526 सीढ़ियाँ हैं। आप इस रास्ते से चढ़ते हैं तो बहुत जल्द जो है 526 सीढ़ी पार करने के बाद में आप माता के भवन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बहुत खड़ी चढ़ाई है। और यदि आप इस रास्ता से जो परिक्रमा पथ है, इस रास्ता से आप आगे जाते हैं तो आपको जो है रास्ता आसान भी मिलेगा और बहुत आसानी से आप मार्ग को आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो चुने हैं वह यही रास्ता चुने हैं कि हम लोग थोड़ा और कठिन और परिश्रम करके ही माता के भवन तक पहुँचे हैं। ये तो हमारे साथ आप सभी इस तरह से बने रहें मार्ग पर। जय माता दी। थोड़ा खड़ी चढ़ाई है इसलिए ज़्यादा दिक्कत है इस रूट पे। की ओर देख रहे हैं बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण माता का भवन से दर्शन प्राप्त करके और वापस लौट रहे हैं। यदि आप यहाँ आते हैं तो बाणगंगा परिसर के पास से ही आपको घोड़े की, पालकी की और पिट्ठू की सवारी मिल जाएगी। आपको पालकी की सवारी पर अप एंड डाउन, मतलब ऊपर माता के भवन तक जाने और वहाँ से आने का जो किराया है वह 6300 रुपया है। और यदि आप घोड़ा करते हैं तो घोड़े के लिए 2500 रुपया है, जाने और आने दोनों का। और यदि आप अपना सामान सब ले जाने के लिए पिट्ठू करते हैं तो पिट्ठू के लिए जो है, जो ट्रॉली बैग ढकेल के ले जाते हैं, उसके लिए 1100 रुपया सहयोग राशि लिया जाता है। उसका रसीद भी दिया जाता है। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं जगह जगह पे इस तरह से ढोलक वाले स्वागत के लिए, तीर्थयात्रियों का स्वागत के लिए ढोल बजाते हुए रहते हैं। कुछ लोग उन्हें इसके बदले में सहयोग राशि दे करके और आगे की ओर बढ़ते हैं। जिन्हें इच्छा होता है वो अपना स्वेच्छा के अनुसार अपना दान दक्षिणा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर इसी तरह से बढ़ते हैं। आप सभी सामने में देख सकते हैं किस तरह से, देखिए पहाड़ को अभी बादल जो है वह तुरंत ढकने वाला है। अभी कुछ ही क्षण पहले पहाड़ के ऊपर में पूरा धूप खिला हुआ था। आप सामने में देख सकते हैं अभी पूरा बादल से जो है पहाड़ ढक गया है।
बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आइए हम लोग सभी ओर से देखते हैं। देखिए इधर भी देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, पहाड़ और पहाड़ का ऊपर में बादल। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हम लोग अभी यात्रा के क्रम में पैदल मार्ग पर चलते चलते लगभग आधा दूरी हम लोग तय कर चुके हैं। 14 किलोमीटर का जो यह माता रानी के भवन तक का पैदल मार्ग है, इसमें हम लोग लमसम आधा मतलब 7 किलोमीटर का दूरी तय कर चुके हैं। और अभी हम लोग बस अर्धकुमारी पहुंचने ही वाले हैं। जो सामने में पुलिस चेक पोस्ट है उसे हम लोग पार कर चुके हैं और अब यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 7 किलोमीटर शेष है। तो आप सभी माता रानी के भक्तजन हमारे पीछे में देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ जो मार्ग है भवन तक जाने का, उसमें बहुत ही सुंदर प्राकृतिक लैंडस्केप आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। पीछे देखिए बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर में जो है बादल छाए हुए रहते हैं और सामने देखिए इधर माता के भवन तक जाने का रास्ता है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे अपने यात्रा के क्रम में बढ़ते हुए चलते हैं। जय माता दी। मैं आप सभी लोगों को पूरा मार्ग दिखाते हुए आगे चलूँगा। हम लोग अभी हैं पहाड़ के ऊपर में और शहर है हम लोग से नीचे। आपको सामने में दिख रहा होगा, देखिए कितना सुंदर भव्य शहर। चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में यह घाटी है और घाटी में ही यह माता वैष्णो देवी का नगर कटरा बसा हुआ है। तो आप सभी देख सकते हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग में पैदल चलते हुए हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से अर्धकुमारी का लंगर जो है आप सभी को दिख रहा होगा, मात्र 700 मीटर दूर है और जिसका रास्ता आगे सीधे जाना है। तो हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देखिए यहाँ अर्धकुमारी का प्रीपेड काउंटर है और इधर कुछ सूचनाएं जो है वह दी गई है। यहाँ इस काउंटर से, प्रीपेड काउंटर से आप अपने लिए घोड़ा, पालकी ये सब करवा सकते हैं। और साथ ही में यहाँ से आप सभी लोगों को जो कटरा का शहर है उसका मैं आप लोग को नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए यह कटरा शहर है। यहाँ से दो रास्ता, देखिए मेरा आपका हाथ लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है वह माता का भवन हेमकोटी मार्ग, आपको इधर की ओर हेमकोटी मार्ग। और यहाँ से देखिए इधर की ओर, मेरे हाथ की ओर इधर से आपको दिख रहा है या आपको हाथी मट्ठा मार्ग की ओर से यह ले जाता है। तो हम लोग जो है अभी इसी हाथी मत्था मार्ग से होकर के आगे की ओर इस रास्ते से चलेंगे। तो आप हमारे साथ इस तरह से वीडियो में बन कर हैं। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को यहाँ आने के बाद में अर्धकुमारी पहुँचने से पहले यहाँ वेटिंग हॉल, विश्राम स्थल दिखाई देगा। यहाँ शौचालय भी है। आप यहाँ रुक करके और थोड़ा देर विश्राम करके आप यात्रा मार्ग में आगे की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ नया रिसोर्ट वगैरह बनाया जा रहा है और इधर आप सामने की ओर देख सकते हैं पहाड़ है। पहाड़ का ऊपर में देखिए घने कोहरा और बादल अभी नीचे की ओर, पूरा घाटी की ओर नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे करके। आप सामने में देख सकते हैं। मैं आप लोग को थोड़ा आगे करके दिखा रहा हूँ वीडियो में। यहाँ अर्धकुमारी पहुँचने के बाद में आप लोग को जो है सामने में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आप लोग को दिखाई पड़ेगा। आप लोग यहाँ से अपना स्वास्थ्य संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या को आप लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे दवा लेकर के, मेडिसिन लेकर के आप दूर कर सकते हैं।
सामने दिख रहा है या अर्धकुंवारी का डिस्पेंसरी है। और इधर नया नया देखिए स्नैक्स एंड रेस्टोरेंट सेंटर खुल रहा है। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद आपको जो है यात्रा मार्ग के किनारे किनारे बहुत सारे ढेर सारी दुकानें और एक छोटा सा शहर यहाँ बसा हुआ है। आपको यहाँ आने के बाद में आप किसी भी प्रकार की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ शुद्ध भोजनालय है जहाँ पर आप बिल्कुल निःशुल्क लंगर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ इधर विश्रामालय बना हुआ है। बहुत सारे श्रद्धालु अभी आराम कर रहे हैं देखिए, और इनके साथ में बकरी, और इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बंदर भी जो है वाह विश्राम कर रहे हैं। देखिए बंदर, उसका माता पिता सभी एक साथ में, और यहाँ अर्धकुंवारी के विश्रामालय में सभी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ जगह जगह पर जो है एक शौचालय की, पुरुष महिला सभी के लिए शौचालय की भी सुविधा है। साथ ही साथ यहाँ आपको मैकडॉनल्ड्स का भी काउंटर दिखाई देगा। तो जो भी मैकडॉनल्ड के शौकीन हैं, आप यहाँ मैकडॉनल्ड्स के सभी प्रोडक्ट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते हैं माता के भवन की ओर। यहाँ पर अर्धकुंवारी आते हैं तो यहाँ तक पैदल चल के, तो देखिए यहाँ पर गर्भजून में माता का आरती दर्शन का यहाँ समय दिया हुआ है। आप सभी यहाँ गर्भजून गुफा में दर्शन के लिए जा कर के और दर्शन कर सकते हैं। यहाँ अर्धकुंवारी में माता ने 6 महीना लगभग इस गुफा में, और माता यहाँ लगभग 6 महीने तक गुफा के अंदर में और प्रार्थना किए थे, साधना किए थे। उसके बाद वो भवन की ओर प्रस्थान किए थे। तो चलिए हम लोग इसी तरह आगे बने रहते हैं और चलते हैं ऊपर माता के भवन की ओर। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके जो है यहाँ बादल आप लोग को सामने में दिखाई दे रहे होंगे। पहाड़ से नीचे की ओर वह उतर के और इधर यात्रा मार्ग की ओर आ रहे हैं। यहाँ देखिए विश्रामालय में साथ साथ बंदर महाराज जी भी आए हैं विश्राम करने के लिए। तो मैं लेके चलता हूँ आप सभी लोगों को आगे में माता के भवन की ओर। जय माता दी। देखिए सबसे पहले आपको यात्रा मार्ग में आने पर यहाँ गर्भजून जाने का रास्ता जो है यहाँ सामने से आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ लेफ़्ट की ओर से गर्भजून जाने का, जिसे इस गेट खोल करके अंदर लिया जाता है। और मंदिर जाने का जो रास्ता है वो आप इधर की ओर सामने से देख रहे हैं। चलिए या छोटा सा रास्ता यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम लोग चलेंगे माता के भवन की ओर। यहाँ देखिए बहुत सारे श्रद्धालु भक्तजन सभी यहाँ पर जमा हुए हैं कि गर्भजून में माता का दर्शन करेंगे, जहाँ उन्होंने लगभग 6 महीना तक रुककर और तपस्या किए थे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ ना रुक करके, यहाँ के बारे में मैं आप लोग को सभी सूचनाएं दे चुका हूँ। अब हम लोग प्रवेश करते हैं भवन जाने के लिए। जैसे ही आप सभी अर्धकुंवारी तक आते हैं तो वहाँ के बाद जो है माता का भवन जाने के लिए कुछ दूर तक का रास्ता जो है वह ढलान से होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। तो हम लोग चलिए इसी तरह से मार्ग में आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। जय माता दी। यहाँ सामने से देख रहे हैं, यहीं पर जो है दोनों तरफ का रास्ता आकर मिलता है। एक ताराकोट का जो नया मार्ग है जिसमें गाड़ियाँ चलती है वो रास्ता, और इधर जो है ये हाथी मत्था रास्ता। दोनों रास्ता यहीं पर आकर के और मिल जाते हैं। तो आपको यदि अर्धकुंवारी की ओर, आपको यदि यहाँ पर आने के बाद अर्धकुंवारी की ओर जाना है तो आप यहाँ से जो है इस लेफ्ट बायां तरफ वाला रास्ता जिधर शेड लगा हुआ है उधर से होके जाना है। और यदि आप जैसे इधर ऑटो वगैरह चलता है जो कि नया रास्ता
बोलते हैं उसको, तो उधर से जाना है तो आपको ताराकोट मार्ग, तो इस सीधे वाले रास्ते पे आपको कटरा की ओर प्रस्थान करना है। तो बहुत सारे श्रद्धालुओं को आप अभी देख सकते हैं कि माता का दर्शन करके वापस रिटर्न आ रहे हैं और सीधा एकदम कटरा वाले मार्ग पर सभी चलते हुए जा रहे हैं। आप सामने में देख सकते हैं अभी पालकी में जो है यहाँ श्रद्धालुओं को नीचे से जो है कटरा से पूरा माता के भवन तक और फिर माता के भवन से ले करके और कटरा तक वापस जो लाने और ले जाने का शुल्क है वह दोनों तरफ मिला के और 6,300 रुपये है। और अगर एक तरफ से ही यदि नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो तो दोनों तरफ में से एक तरफ का जो शुल्क है वह 3,150 रुपया होता है। तो चलिए हम लोग आगे इसी तरह से माता के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं, माता के भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। जय माता दी। अभी हम लोग अपने यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते हुए अब विश्राम घर के पास पहुंचने वाले हैं, राम मंदिर के पास। यहाँ पर देखिए भोजनालय की सुविधा है, तो आपको यदि थकान लगता है तो आप थोड़ा यहाँ विश्राम करके और इस भोजनालय में आप भोजन करके आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग लगातार माता वैष्णो देवी के भवन की ओर यात्रा क्रम में आगे बढ़ते हुए पैदल अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। अभी हम लोग लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता जो है वह तय कर चुके हैं। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं अभी हम लोग यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते हुए हिमकोटी पुलिस चेक पोस्ट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से जो है माता के भवन की दूरी लगभग 3 किलोमीटर शेष रह जाती है। यह आपको सामने में दिख रहा है, यह पुलिस चेक पोस्ट है। अब यहाँ से माता के भवन की दूरी मात्र 3 किलोमीटर शेष है। अभी तक हम लोग हिमकोटी तक लगभग 11 किलोमीटर का सफ़र हम लोग नीचे से तय कर चुके हैं, जो पैदल मार्ग है उसमें हम लोग, और वो भी देखिए पूरा एकदम नंगे पांव जो है हम अपना यात्रा को पूरा कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को पूरा यात्रा मार्ग में दिखने वाले सभी चीज़ें मैं आप सभी लोगों को दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए आप सभी हमारे साथ इसी तरह जुड़ के रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सभी हमारे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहें और जय माता दी का नारा लगाते हुए हम लोग अब सीधा आगे सांझी छत की ओर पहुँच गए। और ऊपर देखिए थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा होगा रास्ता, हम लोग उधर की ओर चलेंगे माता के भवन की ओर। जय माता दी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हम लोग अपने श्री माता वैष्णो देवी के भवन आने वाले जो मार्ग है इसमें हम लोग लगभग 12 किलोमीटर आगे बढ़ते हुए हम लोग सांझी छत तक पहुंचने वाले हैं। सांझी छत वह केंद्र है जहां पर हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ पर जो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हम लोग श्री माता वैष्णो देवी के भवन वाले मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम लोग सांझी छत तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो है कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध है। यहाँ सांझी छत में ऊपर में हेलीपैड बना हुआ है। मैं अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा आगे हेलीपैड है मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, तो आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बन के रहें। अब यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 1 किलोमीटर शेष है। जय माता दी, जय माता दी। जय आप सभी देख रहे हैं सामने में हमें माता का भवन दिखाई दे रहा है और हम लोग अभी सांझी छत पहुंच चुके हैं और सांझी छत से माता का भवन मात्र 1 किलोमीटर अब शेष है। अब हम लोग कुछ ही क्षण बाद में माता का भवन बस पहुंचने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ के रहें। और हम सभी आज देखने वाले हैं पूरा कटरा से लेकर माता के भवन तक का पैदल मार्ग। जैसे कि आप सभी यहाँ सांझी छत तक आते हैं तो सांझी छत आने के बाद आपको जो मेरे हाथ का सीधे में मार्ग दिख रहा है, इधर हेलीपैड
हेलीपैड की ओर लेके जाता है। और साथ ही साथ आप इधर से सांझी छत की ओर से आते हैं तो इधर की ओर आप जाइएगा सीधा, तो इधर माता का भवन का रास्ता जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो में बने रहें। जय माता दी। दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं माता रानी वैष्णो देवी जी का भवन। इसी भवन में माता रानी विराजमान हैं। आप सामने से देख सकते हैं। देखिए माता रानी का पावन धाम। जय माता दी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मित्रों, हम लोग जो है बस कुछ ही क्षण बाद में माता रानी के भवन तक पहुंचने वाले हैं। आपको अगर दिख रहा होगा तो मेरे इधर हाथ की ओर आप लोग देखिए, इधर माता रानी का भवन एकदम भव्य भवन दिखाई दे रहा है। बस हम लोग वहां से लगभग 200 मीटर पीछे में है। अब हम लोग कुछ क्षण बाद में इसी पैदल मार्ग से माता के भवन तक पहुंचने वाले हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप सभी देख सकते हैं हम लोग एकदम भवन पहुंच चुके हैं, माता का भवन। बस हम लोग लगभग 100 मीटर दूर हैं माता का भवन पहुंचने से। मन में इतनी खुशी और आनंद महसूस हो रहा है। हम लोग लगातार 14 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ने के बाद में माता के इस दरबार तक पहुंचे हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो आप सभी हमारे साथ इसी तरह से बन के रहें। अब बस ही कुछ ही क्षण के बाद में हम लोग जो है माता के दरबार तक पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं मित्रों माता का प्यारा भवन। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों मित्रों, जैसे ही आप माता के भवन से 100 मीटर पहले पहुंचते हैं तो वहां पार्वती भवन है, जहां बिल्कुल सभी भक्तों के लिए निःशुल्क लॉकर की सुविधा है। आप अपने सभी सामान और सभी वस्तुओं को आप वहां रख करके और माता के भवन की ओर आप प्रस्थान कर सकते हैं माता का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है सभी सामान आपका जितना भी डिजिटल डिवाइसेस है सभी को यहाँ लॉकर में जमा करके और आगे माता के भवन के चेक पॉइंट की ओर आगे बढ़ना होता है। यहाँ से सभी चीज़ें बैन होती है, इसलिए हम लोग चलिए अपने सभी डिजिटल डिवाइसेस और अपने सभी सामान को जमा करते हैं और जाते हैं माता के भवन दर्शन करने के लिए। दोस्तों मित्रों, माता का दर्शन करने के बाद में भैरव जी महाराज का भी दर्शन करना होता है, तभी इस माता वैष्णो देवी तीर्थ यात्रा को सफल माना जाता है। माता के भवन से लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग करने के बाद आप त्रिकुटा पर्वत के ऊपर में आप भैरव जी महाराज का दर्शन कर पाएंगे। अतः आप माता का दर्शन करने के बाद में ज़रूर से ज़रूर भैरव जी महाराज का दर्शन अवश्य कर लें। तो दोस्तों मित्रों, चलिए मैं छोड़े जाता हूँ कुछ बेहतरीन फ़ोटोज़ के साथ आपको, जो कि मैंने अपने इस यात्रा के क्रम में ली थी। तो वीडियो आप लोग को यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को पुनः एक बार जय माता दी।